रिकॉर्डिंग का मैसेज कर स्क्रीन शेयर में। तो हम लोग एपीजीपी कर रहे थे, जिसमें सारा कंसेप्ट हो गया। अब जो मिक्स्ड अप क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को इलास्ट्रेशन 6 से करना है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 6 में क्या बोला है देखो, द सम ऑफ थ्री नंबर्स द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 70। बोल रहा है तीन नंबर जीपी में है जिसका सम है 70 इफ द टू एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम का मतलब होता है दोनों साइड वाला, बाई मल्टीप्लाइड ईच बाय 4। एक्सट्रीम्स, ये बाई जो है एक्स्ट्रा आ गया है, इसे हटाओ। एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाइड ईच बाय 4 एंड द मीन बाय 5। द प्रोडक्ट आर इन एपी द नंबर्स आर, मतलब बोल रहा है कि तीन नंबर, पहला बात है जीपी में है जिसका टोटल करने से 70 होगा। फिर बोल रहा है कि दो एक्सट्रीम, जैसे इसमें ये दो एक्सट्रीम है, इसमें ये दो एक्सट्रीम है, इसमें ये दो एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना है हर एक को 4 से, मतलब इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। एंड द मीन, मीन मतलब मिडिल वाला, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। हर एक ऑप्शन में हमें ये चीज देखना है, जिसमें ये मल्टीप्लाई करने के बाद होगा क्या, बोल रहा है एपी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम लोग को बताना है कि कौन सा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हम लोग लेके देखते हैं, यानी सारे क्वेश्चंस, सारे ऑप्शंस जो है हमारे किस में होने चाहिए, जीपी में। क्योंकि बोला है तीन नंबर जीपी में है जिसमें ये सब ट्रीटमेंट करने से वो एपी में होगा। तो पहले देखते हैं जीपी में कौन सा नंबर है। तो ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं। ऑप्शन सी मैम जीपी में है। अच्छा, ऑप्शन सी जीपी में है, ठीक है। तो उस पे बाकी भी चेक करके देखना पड़ेगा। हम एक बार ए वाला दिखा देते हैं, ठीक है। 12, 18 और 14। तो 12, 18 और 14 देख के ही लग रहा है ये नहीं होगा, क्योंकि 12 में अगर हम लोग कितना, मतलब आर कितना हो जाएगा इस केस में, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, ठीक है। तो ये करने पे मेरे हिसाब से आता है 1.5। तुम लोग डिवाइड करके देख सकते हो। 1.5 हम मल्टीप्लाई करने से 18। कर रहे हैं। हाँ, बट ये मल्टीप्लाई करने से 40 नहीं आएगा, तो इस पे तो चेक करना बेकार है। बी पे चेक करेंगे। 10, 20 और 40 था, ये भी मेरे हिसाब से जीपी में है। आगे का कुछ मैच होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। ये देखो, इसमें आर हो जाएगा एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, यानी 2। तो 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40। तो ये जीपी में है, तो इस पे आगे का सोच सकते हैं। बोल रहा है कि ये तीनों ऐड करने से 70 होना चाहिए। क्या तीनों ऐड करने से 70 हो रहा है? 70 हो रहा है मैम। ठीक है, तो हाँ 70 हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद बोला है कि अब क्या करना है, दो एक्सट्रीम टर्म्स को 4 से और बीच वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। एक्सट्रीम में एक्सट्रीम टर्म को 4 से और बीच वाले टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करने बोला। कर लिया तो आंसर आएगा 40, 100 और 160। बोल रहा है अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो ये टर्म जो है एपी में ट्रांसफर हो जाएगा। द प्रोडक्ट्स आर इन, ये प्रोडक्ट नहीं होगा, पता है ये थोड़ा सा यहाँ गलत लैंग्वेज आ गया है, मिसप्रिंट है। द नंबर्स आर इन एपी होगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स आर इन एपी नहीं होता है, नंबर्स आर इन एपी होगा। तो नंबर्स, तो देखते हैं क्या ये मल्टीप्लाई करने के बाद एपी बना। अगर एपी बना तो यही आंसर होगा। तो एपी में कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस तो 60 है, और इसमें भी 60 ऐड करेंगे तो आ तो रहा है। तो इसका मतलब आंसर मेरा ऑप्शन भी हो रहा है। अब सी का देखना पड़ेगा, हो सकता है सी से भी आंसर हो जाए, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोला है एग्जाम में दो दो आंसर नहीं होता है, बट कभी कभी हमारे एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन सेट है कि जिसमें दो आंसर होता है। तो बी तो कंफर्म मेरा आंसर है। अब सी भी चेक करते हैं, 40, 20, 10 ये भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो जस्ट इसका रिवर्स है ना, तो ये भी आंसर होगा। फिर भी हम चेक करके दिखाएंगे। तो ये जीपी में है, तो इसमें अगर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, 20 में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। 40, 20 और 10 को ऐड करने पे 70 आना चाहिए, आ जाएगा। अब एक्सट्रीम टर्म्स को 4 से और बीच वाले टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करने से नंबर जो है वो एपी में होना चाहिए, हो जाएगा। ये देखो,
160 से 60 माइनस करो 100, 100 से 60 माइनस करो 40। तो इसका मतलब मेरा दो आंसर हो जाएगा बी एंड सी। लेकिन ये कोई मतलब ऐसा कोई स्कोप तुम लोग को एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो घबराने का कोई कारण नहीं, क्योंकि तुम लोग सोचोगे फिर हम लोग दो दो चीज ओएमआर शीट में, क्या ऐसा कोई ऑप्शन रहेगा? नहीं। हाँ, ऐसा अगर ऑप्शन रहा डी, बी एंड सी, तब तुम लोग डी पे टिक कर देना, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली एक क्वेश्चन का दो आंसर नहीं होगा, यहाँ प्रैक्टिस करते वक्त ऐसी चीज हमें मिल जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेक हो गया। बोलो, हो गया, समझ में आ गया? मैम मुझे हाँ बोलो। मैम मुझे मीन बाई 5 আছে ওটা আরেকবার বলুন, ওটার মানেটা কি? মিন মানে মিডিল টার্ম, মিডিল টার্মটাকে 5 দিয়ে গুণ করতে পারছে, মাল্টিপ্লাইড ইচ বাই 4 মানে টু এক্সট্রিম, এটা বাইটা ভুল লেখা আছে ল্যাঙ্গুয়েজটা, ইফ দ্য টু এক্সট্রিমস মাল্টিপ্লাইড বাই ইচ 4, মাল্টিপ্লাইড ইচ বাই 4 এন্ড দ্য মিন বাই 5, মিন মানে মিডিল, এভারেজ হয় না, এভারেজ সবসময় মাঝের নাম্বারটা হয়, তাহলে ওই জন্য ওখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা মিন ইউজ করেছে, মিন মানে মিডিল, এই কথাটা লিখে নিতে পারো, মিন মানে মিডিল, মিডিল মানে মাঝে, মাঝের যে ডেটা। বুঝতে পারলেন? হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। हाँ मैम। মিডিল, মিডিল মানে মাঝের ডেটাকে ইংরেজিতে মিডিল, মিন মানে স্ট্যাটিস্টিক্সে যেরকম বলে। फिर सेवेंथ में बोला है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी, बोल रहा है तीन नंबर जो एपी में है उसका सम है 15, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 15 इफ 1, 4 एंड 19 एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि एक एक हर एक टर्म में अगर पहले में 1, दूसरे में 4, तीसरे में 19 ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट जीपी में हो जाता है, नंबर कौन सा होगा? तो ये सब ऑप्शन है, ऑप्शन में चेक करके देखो, समझ जाओगे। तो ऑप्शंस किस में दिया हुआ मैम रहेगा? सेम एपी, तरीके से सेम तरीके से करके 258 मैम, हाँ 258 এটাও একটা অ্যান্সার, আবার 582 না 582 টা হবে না, 258 অপশন বি টা অ্যান্সার। না, এখানেও দুটো আনসার হবে, এটা করে দেখতে হবে। 582 অপশন বি তো হবেই ম্যাম। पहले ऑप्शन पे ट्राई करेंगे, ठीक है। पहला बोला है 26, 5 और 16, 26, 5 और 16, इस पे ट्राई करना है सबसे पहले कि ये नंबर एपी में है कि नहीं, और इसका टोटल 15 है कि नहीं। ये एपी में है कि नहीं, तो इसमें कॉमन डिफरेंस लगेगा, तो एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म मतलब -21 होगा, तो 26 से -21 करने से 5 आ जाता है, 5 से -21 करने से -16 आएगा, ठीक है। तो ये एपी में है, ठीक है। इसमें डी कैसे निकाला? एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करने से एपी हो जाएगा, डी आ जाएगा। अब नेक्स्ट चेक करना है क्या ये सारे टर्म्स को ऐड करने से मेरा जितना आने का बोला है उतना आ रहा है, तो ये हो जाएगा -11, तो ये हो जाएगा 15, क्या उतना आ रहा है? तो हाँ, उतना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब 1, 4, 19 ऐड करना है तो जीपी बनना चाहिए, ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं। पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 4 और लास्ट वाले में 19, 1, 4 एंड 19, 27, 9 और ये हो जाएगा 3। अब ये जीपी है कि नहीं चेक करते। जीपी का मतलब आर निकालना है, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म यानी 1/3 हो जाएगा और 1/3। हाँ, तो इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा आंसर है, ये तो मुझे पता चल गया। अब बाकियों पे मैंने अभी चेक नहीं किया है, चेक करेंगे। बी में है 258, सबसे पहले चेक करना है क्या ये एपी में है? हाँ है। क्या इसका एडिशन, डी कैसे निकालेंगे? एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, क्या इसका एडिशन करने से 15 आता है? हाँ आ जाएगा, 8 + 2 10, 10 + 5 15। अब
पहले टर्म में 1, दूसरे टर्म में 4 और तीसरे टर्म में 19 ऐड करने से कितना आ रहा है? 3, 9, 27। क्या ये जीपी बन रहा है? हाँ जीपी होच्छे मैम। जीपी हो रहा है, तो ऑप्शन बी भी मेरा आंसर हो जाएगा। आर कैसे निकालेंगे? एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम लोग ओरली भी तो चेक कर सकते हैं कि कौन सा डिजिट बार बार मल्टीप्लाई करने से आया। सी पे चेक करेंगे। सी पे मेरा डिजिट्स है 582। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये एपी में है कि नहीं। तो 5 में 3 ऐड करने से 8 होगा, बट 8 में 3 ऐड करने से तो 2 होगा नहीं। ये यहीं पर इसको कंप्लीट करते, मतलब इसके आगे देखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए एंड बी। बोलो। कुछ नहीं, करके देखना था, मुझे नहीं लगता है ये कुछ टफ था। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। না ম্যাম ঠিক আছে। ম্যাম ठीक है, হয়ে গেছে ম্যাম। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग 8th नंबर पे देखते हैं क्या बोला। Given x, y, z are in GP and x to the power p, y to the power q, z to the power sigma, ठीक है, वो सिग्मा साइन है, देन 1/p 1/q 1/सिग्मा। तो ये बताने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये नहीं होने वाला ही है, ठीक है, नॉर्मली हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन बताना जरूरी होता है, बट इस तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए जो इसके पहले दो किए। सबसे पहले बोला है एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक ये बोला है स्टेप। फिर बोला है एक्स टू द पावर पी, वाई टू द पावर क्यू, जेड टू द पावर सिग्मा, ये सब बराबर है। और एक हमें बोला है कि एक्स टू द पावर पी, वाई टू द पावर क्यू, जेड टू द पावर ऐसा है सिग्मा का साइन, ये तीन बराबर है, ठीक है। और क्या बोल रखा है उसके बाद बोला है 1/p 1/q 1/r इन। तो हमें बोला है 1/p कॉमा 1/q कॉमा 1/सिग्मा आर इन। अब ऐसा जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो समझ में नहीं आ रहा आर इन मतलब, तब अब ऑप्शन देखो ना क्या बोल रहा है। बोल रहा है आर इन एपी, मतलब ये तीन नंबर्स एपी में होंगे या जीपी में होंगे, बोथ एपी एंड जीपी, नन ऑफ दिस। मतलब अगर ये कंडीशन है और ये कंडीशन है तो 1/p 1/q 1/सिग्मा, क्या वो एपी में है, क्या वो जीपी में है, या फिर दोनों ही एपी और जीपी में है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने लास्ट क्लास एक क्वेश्चन किया था, तुम लोग को अगर याद है, यही हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था। ये देखो, जब कोई ऐसे नंबर्स दे देते हैं, बोल एपी में है, तो हमें डी से सोचना चाहिए, आर से सोचना चाहिए, फिर उस पे हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशंस किया था। सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो जीपी का मतलब आर निकल के आता है। आर का मतलब हो जाता है एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म। ये तो हम बार बार बोल रहे हैं और ये तुम लोग को अब तक तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो y बाई एक्स, ठीक है, प्रीवियस मतलब देखो, अब जेड का प्रीवियस एक्स भी होता है, बट वो नहीं लेना है, जस्ट प्रीवियस टर्म मतलब जस्ट उसके पहले वाला लेना होता है, ठीक है। तो अगर हम y बाई एक्स करेंगे तो भी मुझे r मिलेगा, और अगर हम z बाई y करेंगे, ठीक है, तो भी मुझे r मिलेगा, क्योंकि एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, जैसे कि यहाँ पर देख लो 258, ये कॉमन डिफरेंस निकाला था, तो कहाँ दिखा है, ये वाला 3927, ठीक है। अगर 9/3 करोगे तो भी 3 निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा 27/9 करोगे यानी एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, तो भी 3 निकलेगा। बात तो बराबर है ना, किसी भी तरीके से करो तो एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म दोनों में आर हम लोग दो बार निकाल सकते, तीन डेटा है। तो y बाई जेड करके, y बाई एक्स करके भी आर निकल जाएगा, z बाई वाई करके भी आर निकल जाएगा, क्योंकि दोनों में ही आर निकलेगा तो आर का वैल्यू तो इक्वल ही आएगा ना, तो इसीलिए मैंने आर इक्वल टू आर लिख दिया। मतलब सीधा बात है। अगर नंबर से देखें, जैसे कि हम एक जीपी का सीरीज लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर आर कैसे निकालेंगे हम लोग, 6/2 करके भी निकाल सकते हैं, हम लोग 18/6 करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों केसेस में क्या आएगा 3, मतलब हम ये बोल सकते हैं 6/2 इक्वल टू 18/6, ठीक है। आर तो दोनों केस में बराबर ही होगा ना, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, फिर यहाँ पर इसके बाद हमें ऐसी कुछ जो है एक इक्वेशन दे रखा है कि x टू दी पावर p, y टू दी पावर q और z टू दी पावर सिग्मा ऐसे दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग 9-10 में थोड़ा बहुत करते होगे, যেটাকে বাংলাতে বলতো অভেদ, ঠিক আছে, অভেদের কোশ্চেন বলতো। तो जो भी हो, तो यहाँ पर ये इक्वल टू क्या मानेंगे हम लोग, के मानेंगे कांस्टेंट। अब ये क्यों मान सकते हैं, क्योंकि देखो बोल रहा है ये
और ये तीनों बराबर है, मतलब इसका आंसर बाई चांस अगर के आता है तो इसका भी आंसर के आएगा, इसका भी के आएगा। अब तुम लोग बोलोगे के जगह क्या हम लोग कुछ और नहीं मान सकते? मान सकते हो, मान लो, बट एक्स मत मानना, वाई मत मानना, जेड मत मानना, पी मत मानना, क्यू मत मानना, सिग्मा मत मानना, नहीं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अलावा कुछ है तो मान सकते हो। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में के फॉर कांस्टेंट के लिए के लिखते हैं, बहुत से लोग सी भी लिखते हैं, तो के लिख सकते हैं, मतलब ये तीनों का वैल्यू के है। तो इससे हम लोग एक छोटा छोटा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x टू दी पावर p के होगा, y टू दी पावर q भी k होगा, और z टू दी पावर सिग्मा भी मेरा k हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये है, अब इसके बाद हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं x इक्वल टू k टू दी पावर कितना होगा, बोल सकते हो? मतलब अगर ऐसा होता है ना, 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू मान लो, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो हम लोग x इक्वल टू कितना बोल सकते हैं पता है? 2 टू दी पावर 1/2। मतलब अगर ये नहीं पता है तो हम बता देते हैं, पता कर लो कि पावर अगर अपने आप को चेंज करेगा तो इधर 2 है तो इधर 1/2 आ जाएगा। मतलब इधर x में पावर था, अगर 2 में उसी पावर को ट्रांसफर करना है तो वो 2 जो है वो 1/2 हो जाएगा, अगर 1/2 है तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, x इक्वल टू के टू दी पावर कितना होगा? अभी तो बताया, 1/p 1/p। ठीक है, अच्छा, फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टू दी पावर k to the power 1/p p क्यों होगा? जो है वो होगा, q होगा। और तो q আছে सॉरी मैम। हाँ z टू दी पावर सिग्मा अगर k है तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, k टू दी पावर 1/, सिग्मा सिग्मा। ठीक है, अब देखो थोड़ा थोड़ा हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है जो हमें चाहिए था। हमें 1/p 1/q 1/सिग्मा ये एपी में है कि जीपी में है या दोनों में है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखो हम लोगों को 1/p 1/q 1/सिग्मा इस तरीके का एक फॉर्मेशन मिला है, लेकिन वो पावर में मिला है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन करेंगे। वाई स्क्वेयर एक्स जेड हो गया, ठीक है, वाई स्क्वेयर एक्स जेड। अब वाई का वैल्यू मुझे पता है, वो हम पुट करेंगे। वाई का वैल्यू कितना है, k to the power 1/q k to the power 1/z क्यू है, q जेड नहीं। और हाँ, q और एक्स का वैल्यू कितना है, k to the इसका power वैल्यू 1/p 1 और by जेड p का, k to the power 1 j by k to sigma the 1 ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों किया वो भी सोचो। देखो मुझे ना एक्स वाई जेड नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे 1/p 1/q 1/r इस तरीके के फॉर्मेशंस चाहिए। ठीक है, अब ये एपी में है कि जीपी में, वो कैसे पता चलेगा? अगर इसमें कॉमन डिफरेंस निकल के आता है तो वो एपी में है, और अगर इसमें आर निकल के आ जाएगा तो वो जो है जीपी में है। ठीक है, तो मुझे एक्स वाई जेड एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, देखो एक्स वाई जेड की जगह के वाला जो भी डेटा था वो पुट कर दिया। ये पुट करने की वजह से एक्स वाई जेड तो हट जाएगा हमारे क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन में, वो कंफर्म हो गया। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पावर, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ब्रैकेट के अंदर पावर और ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे याद रखो। तो एक पावर है 1/q, एक पावर है 2, 2 इंटू 1/q करने से कितना आएगा, नहीं बता सकते? 1/q इंटू 2 करने से कितना आएगा? 2/q हाँ, একবার বলুন 2/q होगा ना, এই তো এই দুটো মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে, 1/q আর 2/q হবে। 2 by q अब ये दो बेस, ये लास्ट क्लास में बताया था, याद है? ऐसे एक एग्जांपल देके 2 टू दी पावर 3 और 2 k टू to दी the power पावर, ये, হ্যাঁ ম্যাম এটা হবে k to the power 1 by p plus 1 by sigma हाँ, तो ये मैंने लास्ट क्लास फॉर्मूला बताया था कि अगर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n होता है तो a टू दी पावर m प्लस n होगा। ठीक है, ये सब 7-8 वाला ही फॉर्मूला है, लेकिन याद नहीं है तो याद हो जाएगा धीरे धीरे, हम बताते जा रहे, नोट डाउन करते जाओ। देखो जैसे अगर बेस बराबर है, पावर अलग अलग है और फंक्शन मल्टीप्लिकेशन का है तो पावर ऐड होगा, सिर्फ तभी ऐड होगा जब बेस बराबर है। ठीक है, तो लिख लो, ये नॉर्मली 7-8 में हम लोग कर लेते हैं ये इस तरीके का चीज। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/p प्लस plus 1 1 by बाई सिग्मा। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पर है k के पावर में और यहाँ पर भी है k के पावर में, तो दोनों साइड से k हटा दो।
है ना। जैसे ही देखो 2 टू दी पावर 2 है, इधर 2 टू दी पावर 3 है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 इक्वल टू, मतलब ऐसे नहीं 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 तो होता नहीं है, इस तरीके से नहीं होगा, ऐसे बोल सकते हैं। देखो x का स्क्वायर इक्वल टू 2 टू दी पावर 2, ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं x का वैल्यू 2 है, दोनों साइड से पावर हटा है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर k टू दी पावर 2 बाई क्यू और k टू दी पावर समथिंग है, तो k के हटा दो तो बचेगा क्या, 2 बाई क्यू इक्वल टू, by q equal to 1 by p plus 1 by sigma। ये बच गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को ये बताना है कि ये मेरा एपी में हुआ कि जीपी में, तो ये हम लोग कैसे बता सकते हैं। देखो, क्या हम 2 बाई क्यू को ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ मैम। आराम से लिख सकते हैं, इसका एलसीएम करके देख लो, 2 बाई क्यू ही आएगा। हाँ, 2 by अब q ये ही लिख बस। के फायदा क्या है, ये लिख के ये फायदा है, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी इक्वल टू 1 बाई सिग्मा माइनस 1 बाई क्यू, क्या ये लिख सकते हैं इसको अरेंज करके, कुछ नहीं, एक 1 बाई क्यू उधर लिख दिया। अब इससे क्या पता चला, क्योंकि मुझे बोला था कि 1 बाई पी 1 बाई क्यू 1 बाई सिग्मा किस में है मुझे बताना है, 1 बाई पी 1 बाई क्यू और 1 बाई सिग्मा एपी में है कि जीपी में। अगर ये चीज एपी में होता है तो इसमें क्या जनरेट होगा, कॉमन डिफरेंस, और अगर ये जीपी में होता है तो इसमें क्या क्या जनरेट होगा, कॉमन रेशियो। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा इस डेटा का, कॉमन डिफरेंस का मतलब एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, और एक ये दोनों का, और एक क्या हो जाएगा, फिर से 2 बार आर निकाल सकते हैं ना, 3 अगर मेरे पास डेटा है तो 2 बार 2 तरीके से आर निकल सकता है, एक हो जाएगा 1 एनी by टर्म, हाँ, टर्म by previous term। और एक बार क्या लिखेंगे, मतलब 2 बार निकाल सकते हैं ना, 1 by sigma minus 1 by q। तो सिग्मा, ठीक है, 1 बाई सिग्मा माइनस 1 बाई क्यू, सही है, ठीक है। क्या ऐसा कुछ हम लोगों को मिला, हाँ मैम, हाँ, तो इसका सही है। मतलब ये वाला क्या है, एपी में, ठीक है। अगर जीपी होता तो हमें क्या मिलता, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म और एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, ऐसा करके, मतलब ये अगर मतलब पलट देते हैं तो पी बाई क्यू और ये पलट देते हैं तो आई थिंक सिग्मा बाई क्यू, ऐसा कुछ होना चाहिए था, बट वैसा तो कुछ मिला नहीं हमें सॉल्व करके, तो इसका मतलब ये जीपी में नहीं है, ये किस में है, एपी में है, तो इसका मतलब ऑप्शन हम लोग का क्या आ जाएगा, ए, 8 का हम लोग का आंसर हो गया ए, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो कैसे किया हम एक बार बता देते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया था एक्स वाई जेड जीपी में है, और ये बता दिया था कि ये तीनों का वैल्यू बराबर है, तो अगर 1 बाई पी 1 बाई क्यू और 1 बाई सिग्मा देखा जाए तो क्या वो एपी में होगा, जीपी में होगा, या दोनों में होगा। तो सबसे पहले क्योंकि जीपी बोला था तो हम लोगों ने आर को बराबर कर लिया, जहां पर y बाई एक्स इक्वल टू जेड बाई वाई हमारा निकल के आया, बिकॉज ऑफ एनी टर्म बाई प्रीवियस टर्म, वहां से सॉल्व किया तो वाई स्क्वायर एक्स जेड हो गया। बट देखो हमें ना ये तीनों चीज अगर एपी या जीपी में है तो हमें ये चीज चाहिए, या तो ऐसा कुछ चाहिए या तो ऐसा कुछ चाहिए, बट ऐसा कुछ तो आया नहीं था, तो हम लोगों ने ये आंसर लगा दिया। अब ये आने का मतलब हो गया कि मेरे सोल्यूशन में एक्स वाई जेड एलिमिनेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये सभी क्योंकि बराबर है तो वैल्यू को के मान लिया, तो ये के, ये भी के इंडिविजुअली, तो फिर वहां से नॉर्मल एक जो फॉर्मूला होता है उसका एप्लीकेशन करके निकाला कि x इक्वल टू के टू दी पावर 1 बाई पी, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल दिया। अब उस वैल्यू को पुट कर दिया, क्योंकि एक्स वाई जेड सभी का वैल्यू के टू दी पावर समथिंग में आ गया, तो इससे क्या हुआ, क्वेश्चन से एक्स वाई जेड एलिमिनेट होके के टू दी पावर में सारे डेटा रह गए, के टू दी पावर कहीं 1 बाई पी है, कहीं 1 बाई क्यू है, कहीं 1 बाई सिग्मा है। फिर सॉल्व वॉल्व करके यहाँ पर जो नॉर्मल प्रोसेस होता है सॉल्व करने का करके हमारे पास 1 बाई पी 1 बाई क्यू 1 बाई सिग्मा से ही आंसर आया, जिसको चेक करके हमें पता चल गया कि ये एपी में, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाए। ম্যাম এই অঙ্কটার কোনো শর্টকাট নেই, মানে ना, কম ना ये নাকি? शॉर्टकट नहीं, कि हम बोलने ही वाले थे कि ये अगर देखा जाए तो एमसीक्यू की तरफ से अगर देखा जाए तो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। एक ही शॉर्टकट है, बाई चांस अगर एग्जैक्ट डेटा आ जाए और तुम लोग को याद रहे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था तो टिक करके आ सकते हैं, ठीक है। ম্যাম একমাত্র इसके अलावा পি কিউ সিগমার বদলে যদি কোনো ডিজিট দেওয়া থাকতো তাহলে কোনো শর্টকাট হয়তো মেবি করা গেলেও যেতে পারতো। হ্যাঁ, যদি ডিজিট দেওয়া থাকতো তাহলে এই অঙ্কতে পুরোটাতেই ডিজিট থাকতো, তাহলে তো অপশন দেখে আমরা করতাম, কারণ যদি পি কিউ সিগমা ডিজিট থাকবে তাহলে এইগুলো কিন্তু থাকবে না, তখন তখন ডিজিট হ্যাঁ বেসডই হবে।
তখন অপশন দেখে করা যাবে। তো এটা 1 নম্বরের জন্য অবভিয়াসলি সময় সাপেক্ষ জিনিস, মানে নিশ্চয়ই একটাই উপায়, যদি একদম এক্সাক্ট ডেটা দিয়ে দেয়, তোমাদের মাথায় থাকে কি এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা করেছিলাম, তো এটার আনসার হয় এপি, তো টিক করে চলে এলে সেটা কিন্তু মানে পুরো কোয়েশ্চেনটা মনে থাকলে তবে একমাত্র করা উচিত কি হ্যাঁ এটাই ছিল। শর্টকাট কিছু এটা সেরকম নেই। अच्छा 9th वाला देखो, बोल रहा है इफ द टर्म 2x कॉमा x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 बी इन एपी, बोल रहा है ये तीन टर्म अगर एपी में है तो x का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो तीन टर्म क्या क्या है देखो, 2x है, x प्लस 10 है, 3x प्लस 2 है। बोल रहा है ये तीनों टर्म एपी में है, ठीक है। तो बोल रहा है x का वैल्यू कितना है। अब इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से किया जा सकता है, दो तरीके से, ठीक है। और ऑप्शन दिया है 7, 10 और 6, नन ऑफ दिस। 6 और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। बताना है तो तुम लोग कैसे करना चाहोगे, करके मुझे बताओ कैसे करना चाह रहे हो, मतलब करो, फिर मुझे आंसर बताने का कोशिश करो, फिर हम बताएंगे क्या दो तरीका है इसको करने का। क्या कुछ भी ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? হ্যাঁ ম্যাম ট্রাই করছি। ম্যাম बोलो बोलो। এটাকে এক্স প্লাস 10 মাইনাস 2x ইকুয়ালস টু 3x প্লাস 2 মাইনাস এক্স প্লাস 10 এইভাবে করে করো করো, এভাবে হয়ে যাবে। এটা একটা ওয়ে বলবো, আর একটা আছে বলবো। देखो इस तरीके से करने से तो 6 आ जाना चाहिए अब तक। दोनों में डी निकाल लिया ना, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर 6 आ जाएगा। ये यही जो मेथड है इससे सबसे जल्दी होगा अगर ऐसे करते हैं। दूसरा ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन उसमें तुम लोग को जो है ओरली कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, तब कर पाओगे। जैसे कि 2x प्लस एक्स प्लस 10 और 3x प्लस 2 है, तो अगर 7 से ट्राई करेंगे। हाँ बोलो।
7 से अगर ट्राई करेंगे तो 2x कितना हो जाएगा 14, 7 + 10 17, और ये हो जाएगा 7 3 23 21 + 2 मतलब 23। लेकिन হ্যাঁ क्या ওই ये एपी में है? না ম্যাম ওই মেথডটা প্রথমে ট্রাই করেছিলাম, ওটা তো প্রথমে আসেনি, তারপরে ये 10 एपी দিয়ে में হলো नहीं होगा। हाँ, 10 से देख लो 20, फिर 20, और फिर कितना हो जाएगा 32 32। 32 तो ये भी तो किसी भी तरीके से नहीं होगा। 6 দিয়ে একমাত্র হচ্ছে ম্যাম। हाँ, तो ये तो 6 से आ जाएगा। 12, 16, 18 और 2 पूरी। तो ये देखो 4 4। तो इसका मतलब ये सी। अब देखो अगर ओरली कैलकुलेट कर लेते हो इस तरीके से तो ये भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये प्रोसेस करने में जितना टाइम लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन सी वाला करेक्ट है, तो सी तक पहुंचने में सेम टाइम ही लग जाएगा। और अगर ये ऑप्शन ए वाला हमारा हो जाता कि मान लो ए में मेरा 12 16 10 मतलब ए में अगर 6 लिखा हुआ रहता तो ऑप्शन से जल्दी हो जाता, लेकिन अगर ऑप्शंस वाला आंसर भी पीछे की तरफ है तो इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में लगभग इस क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट सेम टाइम लग। बोलो समझ में आ गया 9th का आंसर क्यों सी होगी? হ্যাঁ ম্যাম। तो हम लोग 10th वाला करते हैं। कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? না ম্যাম। बोल रहा है इफ ए बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज। बोल रहा है दो अनइक्वल क्वांटिटीज है और वो भी पॉजिटिव है, मतलब दो पॉजिटिव नंबर्स है जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, बोल रहा है उसका अरिथमेटिक ए एम का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। जैसे कल मैंने तुम लोगों को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हुए पूछा था ना, 3 नंबर दिया था, बोला था उसका एवरेज निकालो। तुम लोगों ने क्या किया? 3 नंबर को ऐड किया, डिवाइडेड बाई 3 किया। तो एक्चुअली अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है वही एवरेज जो तुम लोग बचपन से करते आ रहे हो, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो बोल रहा है अरिथमेटिक मीन ए है दो पॉजिटिव अनइक्वल नंबर का, और जो अनइक्वल नंबर भी हमें बता दिया है उन्होंने एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स एंड वाई दो पॉजिटिव अनइक्वल नंबर है जिसका अरिथमेटिक मीन ए है, एंड जी बी दियर जियोमेट्रिक मीन, और जी उनका जियोमेट्रिक मीन। अब जियोमेट्रिक मीन तो मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझो। यहाँ पर बीच में ये क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, देखो बोल रहा है कि अनइक्वल पॉजिटिव नंबर है तो एक है एक्स, दूसरा है वाई। ठीक है, अब इन पे जब एरिथमेटिक मीन निकाला गया तो वो ए आया, और इन पे जब जियोमेट्रिक मीन निकाला गया तो जी आया। ऐसा क्वेश्चन ने बोल रखा है, और बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग अपने मन से कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसका एक रूल्स होता है कि एपी और जी एम और जीएम में रिलेशन क्या है। ये एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा। अब जैसे ही बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तुम लोग देखो। तो जो भी हो, अगर मुझे कोई बोले कि एरिथमेटिक मीन निकालो एक्स और वाई का, तो हम कैसे करके निकालेंगे? जैसे 2 और 5 का निकालना बोले तो 2 + 5/2 हो जाएगा, उस तरीके से एक्स वाई का क्या हो? एक्स प्लस x वाई बाई plus 2। y 2 एक्स प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा। अब एरिथमेटिक मीन का वैल्यू मुझे दे दिया है ए, तो हम बोल सकते हैं एक्स ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2 ये। ठीक है, अब जियोमेट्रिक मीन पता होगा तो ही हम लोग बता सकते, नहीं तो कैसे बताएंगे? देखो जियोमेट्रिक मीन में क्या होगा, जैसे यहाँ पर जितने डिजिट्स होते हैं अरिथमेटिक मीन में, सारे डिजिट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर 5 डिजिट है तो 5 डेटा ऐड डिवाइडेड बाय 5। उसी तरीके से जीएम में क्या होता है, जितने सारे डिजिट होंगे सारे मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले मल्टीप्लाई क्या क्या होगा बताओ? जैसे ऐड हुआ वैसे मल्टीप्लाई होगा, जितने डिजिट होंगे। तो डिजिट तो दो ही है, एक एक्स और वाई, तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई होने से क्या लिखेंगे? एक्स इंटू x y वाई एक्स इंटू वाई, बाद में एक्स वाई लिखेंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में एक्स इंटू वाई। अब जैसे यहाँ डिवाइडेड बाई 2 होता है, यहाँ पर टू दी पावर 1 बाई जितने सारे नंबर उतने होंगे, 1 बाई जितने सारे नंबर उतने होंगे, तो कितना होगा? 1/2 1/2। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो जीएम कैसे निकालते हैं? देखो क्योंकि एम पता है तो जीएम ऐसे निकलता है
x1 इंटू x2 इंटू डॉट 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 xn, मतलब जितने सारे डिजिट होंगे x1 x2 करके टू दी पावर 1/n। 1/n मतलब लास्ट जो जैसे 2 डिजिट है तो 1/2, जैसे n डिजिट्स है तो a 1/n ऐसे होता है। ये चाहो तो एक बार लिख के रख सकते हो, बाकी स्टैटिस्टिक्स में तो इसे बहुत अच्छे से करना ही होता है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं gm इक्वल टू एक्स वाई टू दी पावर 1/2, और gm का वैल्यू g बोला है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं g इक्वल टू x/2 टू दी पावर हाफ। ठीक है, g इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू पुट कर दिया। अब बताना है कि कौन सा कम होता है, कौन सा हमारा जो है यहाँ पर रिलेशन, देखो रिलेशन बताने बोला है। ए लेस देन जी होगा, ए ग्रेटर देन जी होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी होगा, ए लेस देन जी होगा। अब ये देखो ये मतलब क्या बोले, इसका एक रूल्स है, वो अगर पता होता है तुम लोग बता देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि तुम लोग को नहीं पता है तो तुम लोग के पास क्या ऑप्शन है, तुम लोग सीधा सीधा दो कोई भी डिजिट्स मुझे बता दो, एक्स का एक वैल्यू बताओ और वाई का एक वैल्यू बताओ, दो अलग वैल्यू बताओ, क्योंकि नंबर्स हमारे अनइक्वल और पॉजिटिव होने चाहिए, कुछ भी वैल्यू बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 8 और 16 16, ठीक है। अब इसका तुम लोग एम निकालो, बोलो कितना आएगा। 24/2 पूरा बताओ कितना आएगा। 12 12। अब जीएम बता दो इसका कितना है। मल्टीप्लाई करो 18 टू 16 कैलकुलेटर पे।128 रूट लगा दो। देखो वन रूट बाई ओवर टू कैसे कैलकुलेट होता है, कैलकुलेटर में पता है ना, 1/2 का मतलब एक्चुअली रूट होता है। ठीक है, रूट ओवर, देखो ये भी हम बता देते हैं, अभी पॉइंट आया है तो जब हम लोग ऐसे 11 लिखते हैं ना, हाँ वो तो दिख रहा है मुझे 11.31 होगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मेरा रूट ओवर ऑफ 4 है, ठीक है, तो ये 2 लिखते हो। ये क्यों 2 लिखते हो ये पता है कि नहीं, ये देखो ये 4 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 है, इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड का मतलब होता है कुछ नहीं बोलेगा तो 2 है। तो 4 टू दी पावर हाफ, तो 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1/2, तो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर क्या आ जाता है 2, तो इसीलिए हम लोग 2 लिखते हैं। अगर ऐसे बता दिया है 3 टू दी पावर, ये होता है क्यूब, क्यूब रूट, ये होता है सेकेंड रूट, ये होता है क्यूब रूट। तो अगर 2 के अलावा कुछ और है तो हमें वो लिखना पड़ता है, नहीं तो हमें नहीं पता चलेगा। जब कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब वो 2 है, ठीक है, पावर में 2 है, तो एक्चुअली 1/2 का मतलब हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब रूट ओवर ऑफ 128, जो कि कैलकुलेटर ही मुझे बता देगा कितना होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये यही समझो कि रूट वाला पॉइंट, कि रूट का मतलब ये होता है। अब बताओ कि रिलेशन क्या हुआ, तो 12 और 11.31, तो ये आंसर आ गया मेरा एम का, ये जीएम का, तो ए एम ग्रेटर देन क्या हो गया, जीएम GM हो गया। ठीक है, एम ग्रेटर देन जीएम हो गया। अच्छा, अब चलो कुछ और एक वैल्यू लेके चेक करके देखो, ये आंसर क्या होगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा ए ग्रेटर देन जी, मतलब ऑप्शन बी ही होगा। लेकिन तुम लोग के तसल्ली के लिए कुछ और नंबर बताओ, क्या उसमें भी ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा लग सकता है कि इसमें आ गया, पता नहीं दूसरे में होगा कि नहीं। चलो कुछ और नंबर बताओ, उस पे भी कैलकुलेट करेंगे, बोलो कोई और नंबर बता दो। 4 and 6 4 एंड 6, ठीक है, तो इसका भी एम निकाल के देख लो कितना आएगा, और जीएम निकाल के बताओ कितना आएगा। मैम AM होगा 5 और जीएम, निकाल रहा हूँ मैम। GM 2.4494। हाँ जीएम 24 हो रहा है, 4 इंटू 6, 24 का रूट 4.898 ऐसे आ रहा है, तो अभी भी क्या हुआ, एम ग्रेटर देन ही जीएम। GM तुम लोग कोई भी नंबर ले लेना, एम हमेशा ग्रेटर देन जीएम ही होगा। इक्वल तब होता है जब दोनों इक्वल नंबर होंगे, ठीक है, तब जाके एम शायद तब जाके होता है, चलो मुझे वो याद नहीं है, गलत बता के कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर अनइक्वल हुआ, ठीक है, अनइक्वल अगर हुआ
तो हमेशा हम लोग का क्या होगा ना, इक्वल, हम सही बोल रहे थे वो भी बता देते हैं। देखो अनइक्वल अगर हुआ तो हमेशा एम ग्रेटर देन ही जीएम होगा। अब तुम लोग कोई इक्वल नंबर बताओ, जैसे हम बता देते, जैसे मान लो 2 8 ले लिया, 2 8 का एम निकालो, कितना होगा? 8 ही होगा ना। और 8 হবে। दो 2 8 का जीएम निकालो, कितना होगा? 8 ही होगा। मैम 8 ठीक है, तो अगर तुम लोग इक्वल नंबर लेते हो तो क्या एम और जीएम हमेशा एक ही आएगा? आएगा ना? नहीं आएगा। सोच के देखो, कोई और नंबर ले लो, क्या फर्क पड़ता है? কি आएगा। হলেও একই আসছে। हाँ, कोई भी दो नंबर इक्वल वाला लोगे तो एम जीएम बराबर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का जो भी निकालोगे वही आएगा। कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज करोगे, जैसे मान लो 8 8 करके अगर 100 टाइम्स भी एवरेज करोगे तो कितना आएगा बोलो तो? 8 को अगर 100 टाइम्स ऐड कर रहे हो, 100 बार 8 लिखा तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर कितना आएगा? 800। 8 को 100 बार ऐड करोगे तो 800 नहीं आएगा? हाँ आएगा ना। 8 प्लस আর 8 प्लस 8, अब ये 8 100 बार थोड़ी ना चेक करके देखोगे, क्या लिखोगे? 8 इंटू 100। 8 into 100 जैसे 5 को अगर 5 बार लिखोगे तो इसके जगह क्या कर सकते हो? 5 इंटू 5 करने से भी जो आएगा, 5 को 5 बार ऐड करोगे तो ये हो गया ना, तो 8 ही आएगा। तो कांस्टेंट डेटा का अगर एवरेज निकालोगे या जीएम निकालोगे तो वही आए। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है, 8 8 8 ही है, या 10 10 1 1, जो भी लेना है ले सकते हो। तो ये स्टैटिस्टिक्स में हम बताएंगे पूरा डिटेल्स में। अभी के लिए तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है कि अगर मेरा एम जीएम दो अनइक्वल पॉजिटिव नंबर्स है तो हमेशा एम ग्रेटर देन ही जीएम होगा। एम हमेशा बड़ा होता है, एवरेज का वैल्यू जीएम से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये याद रखोगे तो इस पे भी तुम लोग करके आ सकते हो। याद नहीं रखोगे तो छोड़ के आने का तो कोई सवाल नहीं, कोई भी नंबर लेके चेक करके देख लेना। बट हाँ, चेक वेक करने में एग्जाम में तो टाइम लगेगा, तो याद थोड़ा बहुत तो रखना पड़ता है। फिर भी अगर भूल गए, टाइम बचा है तो करके आओगे ना, छोड़ के क्यों? The aim of two positive number is 40 and their GM is 24 the numbers। बोल रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एम करने से 40 आएगा, जीएम करने से 24 आएगा? ऑप्शंस तुम लोग के सामने है, तो एक एक ऑप्शन पे तुम लोग ट्राई करके देखो, करके मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी या सी। अभी तक नहीं हुआ? मैम क्या एक क्या मिनट। चेक? इतना कुछ चेक कर लो। कैलकुलेटर का यूज करो, कैलकुलेटर का। ये तो कैसे होगा? 2 घंटे में 100 नंबर करना होता है, हर एक एमसीक्यू ऐसा ही होता है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा तुम लोग इतना क्या चेक कर रहे हो, क्योंकि आंसर तो मेरा ए होने वाला है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। आंसर तो ম্যাম पीछे के साइड जाएगा ही नहीं। হয়ে গেছে ম্যাম। ম্যাম হয়ে গেছে। तो की হবে आंसर? অপশন এ 72 প্লাস 8 80 হচ্ছে, 80/2 40। আর हम्म এদিকে 72 ধরতেরি 576 হচ্ছে, দুটোতে हम्म গুণ করলে রুট ये ওভার देखो, 500। हाँ, सिंपल। तुम लोग को क्या करना है, 72 और जो है कहाँ चला गया, 8। ठीक है, पहला ऑप्शन 72 और 8 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो ये हो गया 40। ठीक है,
तो एवरेज 40 आना चाहिए, आ गया। अच्छा, अब GM 24 आया तो यही वाला आंसर हो जाएगा। तो 72 इंटू 8 टू दी पावर 1/2। तो कैसे करोगे, कैलकुलेटर लो ना, जब 1/2 है तो ज्यादा दिमाग, कैलकुलेटर यूज करना है, ये सब ओरली करने मत जाओ, ठीक है? तब तो हो गया, एक एक क्वेश्चन पे टाइम उस हिसाब से अलॉट रखना पड़ता है ना, नहीं तो आगे का प्रोसीड नहीं कर पाओगे। 24, अब ये करके मत देखो बैठ बैठ के कि 576 को करेंगे तो कितना आ जाएगा। ये कैलकुलेटर पे करना होता है, कैलकुलेटर का स्पीड, कैलकुलेटर का टेक्निक होना जरूरी है। ये मत समझो कि वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो इम्पोर्टेंट है MCQ के लिए। तो ये 24 आ गया, तो देखो कितना जल्दी हुआ। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं मैच होगा, देखो 70 + 10 डिवाइडेड बाई 2 करने से 80/2 40 तो आता है, लेकिन GM 24 नहीं आएगा। 700 আসছে हाँ तो रूट 26 ओवर, हाँ तो ये तो 26 पॉइंट समथिंग, तो बी नहीं होगा। सी में GM तो एम तो मैच हो रहा है, 60 + 20 80, 80/2 40, 60 इंटू 20 करने से 1200 होता है, 1200 का अगर रूट करेंगे तो 34 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए है। बोलो ऑप्शन ए क्यों हुआ, समझ में आ गया या फिर कोई डाउट है? यस मैम। मुझसे ठीक है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है 3 नंबर्स आर इन AP, 3 नंबर AP में है एंड देयर सम इज 15। अब वो 3 नंबर का टोटल करने से 15 होगा। इफ 8 6 4 बी एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली, एक एक में पहले में 8, दूसरे में 6 और तीसरे में 4 ऐड करना है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहला पहले में ऐड करना है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, रेस्पेक्टिवली लैंग्वेज का मतलब। द नंबर्स आर इन GP, तो बोल रहा है ऐड करने के बाद नंबर GP बन जाएगा। कौन सा आंसर होगा, तो ऐसा तो अभी आज ही हम लोगों ने किया क्वेश्चन। तो तुम लोग बताओ कि कौन सा आंसर होगा। तो तुम लोग को क्या चेक करना है, ऑप्शन से चेक करना है। तो ऑप्शन में क्या चेक करोगे, पहले चेक करोगे ये नंबर्स AP में है कि नहीं। अगर AP में है तो फिर चेक करना 15 हो रहा है कि नहीं। अगर 15 भी हो गया, फिर ये 864 ऐड करना, चेक करना GP में है कि नहीं। उस तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, हम दिखा देंगे। फिलहाल इसको ट्राई करके बोलो क्या होगा आंसर। मैम सी হবে। 12 का आंसर सी, हाँ सही है, सी हाँ हो, मैम কি আসছে सी हो, ठीक है। तो हम एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि बाकी जब कोई वीडियो में देखेगा तो उसको भी समझ में आना चाहिए। तो 267, ठीक है, पहला ऑप्शन मैंने ले लिया 267। ये AP में है कि नहीं वो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा। तो হ্যাঁ ম্যাম ये 15 AP में नहीं है, तो इस पे आगे चेक करेंगे ही नहीं। अच्छा, फिर देखते हैं 465, ये भी AP में नहीं है, तो इस पे भी आगे चेक नहीं करेंगे। अच्छा हुआ, अगर AP में होता है फिर आगे चेक करो, पहले क्रॉस हो जाए तो उतना अच्छा है। 3 5 और 7, तो 3 + 2 5 + 2, ठीक है। अब इसका एडिशन करके देखेंगे कितना आता है। तो ये 15 आ रहा है, 7 3 10, 10 और 5 15, 8 6 और 4 ऐड करना है, 8 6 और 4 ऐड करना है। तो 11 11 11, ठीक है। अब ये GP में है, बिल्कुल है, *1 * 1, तो ये GP में है, तो मेरा आंसर ऑप्शन सी हो जाए। अच्छा, अब 13 नंबर भी उसी तरीके का है। द सम ऑफ 4 नंबर्स इन GP, बोल रहा है कि 4 नंबर जो GP में है उसका सम होता है 60 एंड द एम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इज 18। AM बोला है, ठीक है, AP नहीं बोला है। AM का मतलब एवरेज, एरिथमेटिक मीन, तो एरिथमेटिक मीन फर्स्ट और लास्ट। तो अगर ऑप्शन A लेते हो तो पहले इस पे चेक करना कि ये GP में है कि नहीं, ম্যাম फिर ये অপশন এ चेक करना। ऑप्शन ए কেন आंसर না होगा, হ্যাঁ ऑप्शन ए आंसर হবে। অপশন এ आंसर হবে ম্যাম কেন বাকিগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলো জিপি তে নেই কারণ 4 16 8 32 রয়েছে ওটা হুম জিপি তে হবে না হুম, তারপরটা যে 16 8 4 20 এটাও জিপি তে হবে না একমাত্র ফার্স্ট অপশন আছে যেটা জিপি তে আছে ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, पहले हमें सबका देख लेना है कौन GP में है, फिर चेक करना GP में अगर है तो 60 हो रहा है कि नहीं। फिर क्या करना है, पहले और लास्ट टर्म का एवरेज निकालना है जो कि 18 आना चाहिए। तो चलो चेक करो, आंसर ठीक है, ए ही होगा। तो ए है मेरा 4 8 16 और 32। पहले चेक करेंगे कि ये नंबर्स GP में है कि नहीं। तो 4 × 2 8 × 2 16 × 2, ठीक है। ये हो गया मेरा आर एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म।
अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करके देखना है कि हम लोगों का 60 आ रहा है कि नहीं। तो 8 प्लस 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 32 60, ठीक है 60 60 आ गया। अब ये भी कंफर्म हो गया, पहला और लास्ट वाला टर्म का जो एवरेज है 36 वो 36/2 18 हाँ 36/2 18 ये आना चाहिए, ये आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही मेरा आंसर होगा। अब इसमें कोई मल्टीपल आंसर है कि नहीं वो कैसे समझेंगे, तो पहले जीपी चेक करो। तो 4 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16, बट 16 में 4 मल्टीप्लाई 8 नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी तो जीपी में है ही नहीं, तो आगे चेक नहीं करना है। 16 में 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 8 में 1/4 करोगे तो 4 होगा, लेकिन 4 में 1/4 करोगे तो 20 नहीं आएगा, तो वो जीपी में नहीं है, तो आगे का चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसका मतलब आंसर मेरा हो गया 13 का ए। बोलो समझ में आ गया 13 का ए कैसे हुआ। हाँ मैम। 14th वाला थोड़ा बड़ा होगा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। बोला है सम ऑफ 6240 इज पेड ऑफ इन 30 इंस्टॉलमेंट। बोल रहा है कि हमें 6240 रुपीज को इंस्टॉलमेंट में पे करना है। कितने इंस्टॉलमेंट में, 30 इंस्टॉलमेंट में। सच दैट ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 मोर देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट। बोल रहा है कि हर एक इंस्टॉलमेंट उसके पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 10 रुपए ज्यादा होगा। तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि सपोज मैम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 208 एंड 6240 डिवाइडेड बाय 30 करने से तो 204 आता है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 208 होगा ना, पहला और वैसे करने से तो इक्वल हो गया हाँ। है ना, लेकिन इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है। अगर हम लोग डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे तो जो मिलेगा तो वो तो सेम हो जाएगा ना। तो हाँ इंस्टॉलमेंट तो इक्वल नहीं है। বলো জিৎ কি বলছো। ওটাতে তো ম্যাম যেটা বলেছে যে প্রত্যেকটা থেকে 10 টাকা করে বেশি হবে। बेसी होगा तो इंस्टॉलमेंट अनइक्वल है। तो अगर हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे इंस्टॉलमेंट तो मिलेगा, बट सारा इंस्टॉलमेंट इक्वल हो जाएगा, बट हमें तो बोला नहीं कि इक्वल है, तो वैसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है मान लेते हैं x है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना होगा। बोला है हर एक इंस्टॉलमेंट x प्लस 10। क्योंकि देखो ऐसा हम लोगों ने लास्ट क्लास एक इलास्ट्रेशन वाला क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर हर एक इंस्टॉलमेंट उसके प्रीवियस वाले से 10 ज्यादा है, तो फिर थर्ड वाला x + 20 x प्लस 10 प्लस 10 यानी x प्लस 20 ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके चलता जाएगा। तो ये क्या सीरीज बन जाता है, AP ये एपी बनेगा, क्योंकि इसमें क्या मिला हमें, प्लस कॉमन डिफरेंस डिफरेंस प्लस प्लस 10 कॉमन डिफरेंस। सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था, बट उसमें आर निकला था। याद है तुम लोगों को इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। हाँ मैम ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोग का आर ऐसा, ये देखो 3000 3100 ऐसा करके एक क्वेश्चन था। ये रहा इंस्टॉलमेंट वाला, एक्स 2x ऐसे करके था ना। ठीक है, तो उस टाइप का एक क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला है, हाँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एपी सीरीज में हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे इंस्टॉलमेंट ऐसे करके लौटाना है कि पहला x है तो दूसरा x प्लस 10, ऐसा करके मुझे टोटल कितने पैसे रिटर्न करने हैं। ऐसे धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में मुझे टोटल कितना पैसा रिटर्न करना है। 6240 টাকা। हाँ, तो ये 6240 को हम लोग एपी सीरीज के हिसाब से क्या बोलेंगे। देखो, चाहे एपी हो जीपी, दो ही फॉर्मूला होता है, एक होता है टीएन का, एक होता है एसएन का। तो ये दोनों में से कुछ एक होगा। 6240 मेरा क्या होगा, ये तो टी हो गया, T1 T2 T3, yen ये टीएन होगा। मतलब ये लास्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो 6240 हो जाएगा। अगर 6240 टीएन है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट 6240 होगा, या मुझे 6240 पूरा लौटाना है। कम से कम अभी मैंने जो क्वेश्चन दिखाया तुम लोग को, अगर तुम लोग कॉपी पलट के वो भी देखोगे तो कुछ तो बता ही सकते हो। लेकिन बताना चाहिए, नहीं पता क्यों नहीं बता पा रहे।
मुझे अगर इतना इतना करके किसी को पैसा लौटाना है, मुझे कितना पैसा लौटाना होता है जितना हम किसी से लेते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कितना पैसा लौटाना और है, जब यहाँ 240 यहाँ लिखा हुआ है, हम बोलेंगे। ये लैंग्वेज पढ़ बता देती। पेड ऑफ का मतलब क्या होता है? हम रीपे बोल रहे हैं, रिटर्न बोल रहे हैं, या पेड ऑफ? फर्क क्या है बातों में? कितना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा टोटल? টোটাল এ করতে হবে 6240 টাকা। तो टोटल को क्या बोलते हैं? मैंने तो बोला पूरे चैप्टर में दो ही फॉर्मूला होता है, या तो टीएन या तो एसए। টিএন আরে বাবা, টিএন কি করে হবে? সাম 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 মানে কি টি হয়? না, সম্মানে তো ইয়ে আসছে, এসএন আসছে। কি করে টি হয়? আমি তো তোমাকে এক্ষুনি সেটাই বোঝালাম যে যদি টি হলে, তুমি যদি বলছো এটা লাস্ট টার্ম, টিএন মানে তো লাস্ট টার্ম, তাহলে তুমি বলতে চাইছো যে লাস্টে আমাকে 6240 টাকা ইনস্টলমেন্ট দিতে হবে। না, এরকম কি কোথাও বলেছে যে আমার লাস্ট ইনস্টলমেন্টটা আমাকে তো টোটাল 6240 টাকা ইনস্টলমেন্টে ফেরত করতে হবে, এই কথাটা বলেছে। তাহলে আমি এটা টিএন কি করে বলতে পারি? আমি ওই জন্য তো হিন্টস দিচ্ছি, তুমি দুবারই টিএন বললে, দুবারই ভুল বললে। टीएन मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा ना, तो 6240 मेरा क्या है पूरे चैप्टर में? तो एपी कर लो, उसमें भी दो ही चीज का फॉर्मूला टीएन एसएन। जीपी पढ़ लो, उसमें दो ही फॉर्मूला टीएन एसएन। टीएन का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है, कि कितना नंबर टर्म्स है। एसएन का मतलब होता है सारे टर्म्स का टोटल। तो ये इंस्टॉलमेंट टोटल जितना होगा वो 30 जब हो जाएगा, मतलब ये टीएन तो मुझे पता है कितना होगा, ये भी तो मुझे पता है टीएन का एन कितना होगा लास्ट वाला। अगर मुझे 30 इंस्टॉलमेंट में वापस करना है किसी को पैसा, तो लास्ट वाला टी कितना होगा? 30। हम हाँ, 40। 30 मतलब टी 30 होगा, इसका वैल्यू 30 नहीं होगा, ठीक है, टी 30 होगा। तो मुझे T1 T2 T3 करके T30 तक पेमेंट करते जाना है। पहले बार X रुपीज देंगे, फिर X+10, फिर X+20, फिर X+30, फिर X+40, X+50, ऐसा करके 30 बार तक पेमेंट करते जाएंगे। तो कितना पेमेंट हो जाना चाहिए? हम 6240 টাকা। तो फिर ये 6240 कैसे मिलेगा? ये सब टोटल करते हुए जाओगे ना, 6240 हो रहा है कि नहीं? टोटल को ही तो बोलते हैं जो है सम सीरीज, ठीक है। ये लास्ट क्लास में तुम लोग गलत बता रहे थे, तो मैंने यहाँ पर तुम लोग को बता दिया था, ठीक है, कि मैंने बोला भी था कि देखो देखना पड़ेगा, नहीं देखने से बिना मेहनत के थोड़ा ना कुछ मिलता है। चाहे कुछ भी कर लो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में। ये देखो, यहाँ पर मैंने बताया था कि सीरीज क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारा चीज बताया, फिर से बताया, आज फिर से बताया। लेकिन देखो, पढ़ना तुम लोग का टास्क है, वो तो मेरा काम है नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये एस एन बताया जा रहा है। हम इतने बार डिटेल्स में बोल रहे हैं, फिर भी तुम लोग इसीलिए नहीं पकड़ पा रहे हो क्योंकि तुम लोग जस्ट क्लास कर रहे हो, ठीक है। अब क्लास में हम लोग ज्यादा टाइम देते हैं ऑब्वियसली, ताकि तुम लोग को मेहनत कम करना पड़े। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि मेहनत करोगे नहीं, तब थोड़ी ना चलेगा। कम करना और नहीं करने में भी फर्क होता है। अब ये पढ़ लिया उठा के रख दोगे, कैसे चलेगा? तो टोटल इतना पैसा हमें रिटर्न करना है इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में। अब ये बन गया है एपी, वो पता चल गया। तो बोलो एपी का क्या फॉर्मूला होता है एसएन का? कॉपी देख के ही बताओ। दो फॉर्मूला होता है, सब लिखा हुआ है, देखो अभी तक तुम लोग क्लास देख के नोट डाउन नहीं किए हो। तो दो फॉर्मूला होता है। सेकेंड वाले पेज में होगा, ये रहा। दो फॉर्मूला होता है, एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है। n/2 a+l, n/2 2a+। ये मैंने बता भी दिया था कि अगर क्लास देखोगे तो देखना कि डिटेल्स में बताया हुआ है कि यही फॉर्मूला यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। तो n/2 2a+n-1 × d, हम ये वाला लगा रहे। चाहो तो a+l वाला भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए T30 निकालना पड़ेगा, तो उसमें डबल मेहनत होगा, इसीलिए हम वो नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर 30 हो गया, 30/2, 2 × a। बोलो a कितना होगा? अब ये मत बोलना कि a नहीं पता हम लोग को a कितना होगा।
लास्ट क्लास में, अच्छा ठीक है, प्रीवियस क्लास नहीं देखा मैंने, बोलने के बाद भी नहीं देखा, बहुत अच्छा किया। बट ए क्या था वो तो मैंने लास्ट क्लास मतलब मंडे को बार बार बताया। ए चाहे एपी हो या जीपी, दोनों में ए का मतलब ए सेम होता है। बोलो। एक्स हाँ, फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी कितना होगा बोलो, वो दिख रहा है, डी डी ऑफ दिख रहा है। एक्स प्लस 10 माइनस एक्स। हाँ, वो तो किया हुआ है ना, करने का क्या जरूरत, दिख तो रहा है। कितना होगा? 10 10। है। अब निकालो। 2x प्लस 29 इंटू 10, 290, ठीक है। अब S30 हम लोग को पता है कितना है, 6240। अब पूरा कैलकुलेट करेंगे। 6240 इक्वल टू 6240 इक्वल कितना हो रहा है, 15 इंटू 2x प्लस 290। 6240 डिवाइडेड बाई 15, 2x प्लस 290। तो देखो कितना होता है। हम तो ऐसे कर रहे, तुम लोग किसी और तरीके से चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व का तो कोई रूल्स होता नहीं है, जैसा करना चाहो करो। 416, 2x प्लस 290, 126 इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इक्वल टू 126 बाई 2। 63 आया मेरा, तो देखते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पहला ये क्या निकला बोलो, x का मतलब क्या निकला, 63 क्या निकला? अरे अभी तो लिखा था 6, एक्स हम लोगों ने क्या माना है, वही निकला ना। हे भगवान। एक तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। हाँ, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। ये हम लोग का क्या निकला, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। एक्स हो गया, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 63 रुपीज हुआ। अच्छा, अब 15 देखो, 15 वाला 1.03 प्लस 1.03 का स्क्वायर प्लस 1.03 का क्यूब प्लस डॉट डॉट करके टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक हमें ऐड करके देना है, सम निकालना है, ठीक है। तो सम निकालेंगे तो सम दोनों तरीके से निकलता है, एपी से भी जीपी से भी, डिपेंड करता है कि सीरीज हमारा क्या है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करो कि ये एपी सीरीज है कि जीपी, तब ना फॉर्मूला लगाओगे। तो हम यहाँ लिख देते, तुम लोग मुझे बता दो कि ये एपी है कि जीपी। ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, बोलो ये एपी है कि जीपी है। ম্যাম শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ, বলো। প্রবলেম হচ্ছে ম্যাম। সেকেন্ডারিটা যেটা রয়েছে 1.03 ওর মাথায় ওটা কিউব। না না, এটা তো স্কোয়ার, এটা কিউব। ও স্কোয়ার, মানে হ্যাঁ ওটা কিউবের মতো মনে হচ্ছে। না না, এটা কিউব এটা না। ম্যাম জিতে আছে। हाँ सही है, ये जीपी में है, ठीक है। कैसे पता करोगे, कुछ नहीं, डी निकालना, एक बार आर निकालना, ठीक है। जिससे सेटिस्फाई होगा वही होगा। लेकिन जब स्क्वायर क्यूब ये सब दिख रहा है तो प्रोबेबिलिटी तो यही है ना कि स्क्वायर क्यूब तो मल्टीप्लाई करने से होता है, तो चांसेस है कि मल्टीप्लाई करने से होगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा ना। तो ये देखो, यहाँ पर अगर हम लोग 1.03 मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 1.03 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। अब ये प्लस पे मत जाना कि ये प्लस है इसका मतलब ये एपीवी है जीपीवी है, क्या है नहीं समझ में आ रहा है, बात ये नहीं है। एक्चुअली डेटा ऐसे है, ऐसे है। फिर ऐसे क्यों दिया है, क्योंकि हमें इसका एडिशन निकालने बोला है ना। तो हम लोग लिखेंगे ना, जैसे मान लो जीपी में है 2, 4, 8, 16, 32, ये जीपी में है देखो 2, 2, 2। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2, 4, 8 प्लस 16 प्लस 32, इसका सम निकालो, ठीक है। तो क्या तुम लोग को देखना नहीं पड़ेगा ये एपी में है कि जीपी में है? ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, क्योंकि सम का तो दो फॉर्मूला होता है, सम फॉर एपी और सम फॉर जीपी, ठीक है। तो अब तो ये सीरीज देखो कि एपी में है कि जीपी में है। चेक करते हैं क्या ये एपी में है, +2 किया 4, 4 में +2 किया तो 6 आना चाहिए। नहीं नहीं, ये एपी में नहीं है। अब चेक करो क्या ये जीपी में है, बिल्कुल है। ये देखो, अब ऐड कर देना। तो यहाँ तो हमें पता है कितने सारे डेटा है, 2 + 4 + 8 + 16 + 32 कर दिया।
तो आंसर आ गया। ऐड करने का मतलब ये एपी ऐसा नहीं होता है, एपी सीरीज होता है, ठीक है। अब कोई भी सीरीज में हमें ऐड करने के लिए बोल सकता है, चाहे वो सीरीज एपी वाला हो चाहे वो सीरीज जीपी वाला हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीरीज है वो हमारा जीपी निकल के आ गया, ठीक है, ये जीपी का सीरीज है। अब जीपी का एडिशन मल्टीप्ले सॉरी सम का फॉर्मूला क्या होगा, वो तो याद करना पड़ेगा ना। क्या होता है, ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर r माइनस वन। minus 1 माइनस 1। ठीक है, अब ये मत सोच लो कि लास्ट क्लास में तो आपने ये भी एक फॉर्मूला लिख पाया था, लेकिन वो तो इनफाइनाइट टर्म का था, यहाँ इनफाइनाइट का, यहाँ तो बोला इन टर्म्स तक जाए, तो ये नहीं लगने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो कितना आएगा, एस एन के जगह एन ही रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि एन का वैल्यू कितना है, हमें सिर्फ एन टर्म्स बोल दिया। ए कितना होगा इसमें, ए मतलब फर्स्ट टर्म 1.03 03, आर कितना होगा 1.03 হবে। हाँ, वो भी 1.03 आ रहा है, तो आ रहा है, तुम लोग लिखेंगे इसमें, सोचने वाला बात नहीं करना चाहिए। देखो ये ए है ये आर है, अब दोनों सेम है तो है, क्या फर्क पड़ता है किसी क्वेश्चन में हो ही सकता है। तो 1.03 माइनस 1, अब ये सॉल्व कर लो, देख लो कितना है। 1.03 into 0.03 डिवाइडेड बाई 0.03 ऐसे हो रहा है, हम्म। तो ये कितना आ जाएगा। अच्छा एन 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 नहीं लिखा, ये माइनस कर दिया, गलत हो गया गलत हो गया, एन नहीं लिखा ना, एन छूट गया मेरे से, एन 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 लिखना पड़ेगा। तो ये सॉल्व नहीं होगा, पावर में एन है ना, तो ये सॉल्व नहीं होगा। এনে जीरो তো কোনো पॉइंट এনে তো কোনো ভ্যালু দেওয়া নেই। ना दिया नहीं, ताई जो नेटा सॉल्व हो गया ना, ये इतना रहेगा। अब हमें ऑप्शन देखना है कि कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, चलो देखते हैं। इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है, 1.03 डिवाइडेड बाई 0.03, कुछ आएगा क्या, आएगा, देखते हैं क्या है। ये डिवाइड हो जाएगा ना, 34.33 आ रहा है, लेकिन ऐसा ना कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं कि हम लोग मैच कर पाए, तो हमें क्या दिया है देखो, 1.03 टू दी पावर n माइनस 1, ये देखो ये लगभग हर जगह पे तुम लोगों को दिखेगा, ठीक है। तो 1.03 टू दी पावर n माइनस 1 मतलब ये पोर्शन हम लोगों का ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में भी है। इसमें से ऑप्शन सी कंफर्म हम लोगों का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं है, लेकिन हमारे आंसर में तो आया है ना समथिंग मल्टीप्लाइड, फिर ये वाला आया है, तो सी नहीं होगा। अब ए ম্যাম या অপশন बी জি में से হবে। क्या, हाँ ऑप्शन बी होगा, ठीक है, क्योंकि 103/3 दिया हुआ है, तो हम लोग का भी ना 103/3 आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर तुम लोग पॉइंट हटा दोगे तो आ जाएगा। जैसे 1.03 को क्या लिख सकते हैं ম্যাম हम लोग, দুটোকে 100 দিয়ে গুণ করলেই হয়ে যাবে, মানে 103/3। हाँ सेटा करते हैं। और पॉइंट हटाने का रूल्स ऐसे होता है 103/100, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.03 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 1, और ये 0 0, ये पता है ना रूल्स क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है उसको अगर पॉइंट हटाना है तो पहले वो नंबर लिख लो, फिर डिवाइडेड बाई लिखो, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है उसके लिए 0। सेम तरीके से 0.03, इसको अगर हम लोग सिंपल लिखते हैं नंबर को तो ये आता है 003, बट 003 का तो कोई मतलब नहीं है सामने जीरो का, तो वो 3 होता है, तो इसलिए मैंने 3 लिखा। पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है उसके लिए उतने सारे 0, तो ये हो गया। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 103/100 इंटू 100/3, तो 100 कैंसिल, तो ये आ जाता है 103/3। तो ये बहुत से लोग ओरली भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हटाने का रूल्स तो हम लोग 3 4 में सीखते हैं ना, तो वही वाला हो गया। तो ये देखो ये ऐसे करके होगा 103/3, और ये इंटू मल्टीप्लाई होके ये हो गया, तो ऑप्शन हम लोग का बी आ जाए। बाकी इंटू 100 करके भी कर सकते हो, दोनों में इंटू 100 कर देना तो 103, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, वो भी होगा। तो ऑप्शन के साथ मैच करवाने आना चाहिए, ठीक है। आंसर शायद आ गया है, लेकिन वो फॉर्मेट में नहीं आया जो फॉर्मेट में ऑप्शन दिया हुआ है, तो फिर ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या पता हम लोगों ने सही किया कि नहीं। नहीं, सही किया होगा जरूर। तो देखना चाहिए कि आंसर में फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट ये था कि आंसर में कोई पॉइंट नहीं था, तो क्यों ना हम लोग पॉइंट हटा के एक बार सोचे कि मेरा ऑप्शन सही जा रहा है कि नहीं, ठीक है, आंसर सही हुआ है कि नहीं। बोलो क्लियर है 15। হ্যাঁ ম্যাম। चलो अब 16th नंबर पे चलते हैं, फिर से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन।
एमसीक्यू के हिसाब से बोल रहा है इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी एंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस वन आर इन जीपी, देन इसमें से कौन से रिलेशन सेटिस्फाइड होंगे। तो पहले लिखते हैं क्या बोला है, एक्स वाई जेड एपी में है और एक्स वाई जेड प्लस वन ये जीपी में है। फिर बोला है कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा, बहुत सारा रिलेशन दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो हम लोग डी और आर से क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। तो एपी में डी निकलता है, जीपी में आर निकलता है, तो यहाँ पर डी क्या होगा बोलो। हम y माइनस एक्स इक्वल जेड माइनस वाई, जेड माइनस जेड वाई। माइनस वाई, और ये वाला हम এটা দেবে y বাই x আর হবে z প্লাস 1 বাই y। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, लेकिन ये ऐसे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हमारे पास ऑप्शन किस पैटर्न में है, देखो एक्स है, जेड है, 4x है, जेड है, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, जेड है, मतलब एक्स वाई जेड एक्स इस तरीके से फॉर्मेट में है। तो एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, ये भी, मतलब सारा चीज है। तो कैसे समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमें ना इसको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा कि सॉल्व करते हुए देखते हैं क्या कुछ निकल के आ सकता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करना चाहे तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y प्लस वाई इक्वल टू एक्स जेड। हम भी रैंडमली कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता क्या लिखने से आएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं। तो 2y इक्वल टू 2y इक्वल टू एक्स x प्लस प्लस जेड, जेड। y इक्वल टू x प्लस जेड बाई 2। हाँ, अब यहाँ तक करके रख दिया, इसके आगे तो कुछ होने वाला है नहीं। अब इसमें भी थोड़ा सा प्रोसीड कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू जेड प्लस वन। एक तो चीज मिल रहा है, मैंने एक y का अपना वैल्यू निकाल रखा है, मुझे यहाँ y स्क्वायर मिला है, तो क्यों ना इस y स्क्वायर में y के वैल्यू को पुट करते हैं। मुझे भी नहीं पता होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, करके देखना पड़ेगा। तो अब ये y का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, x प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा मेरा ए एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी 4, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड प्लस एक्स। बोलो यहाँ तक ठीक है, रैंडमली कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। ম্যাম উপরটা a প্লাস b তা হোল স্কয়ারের ফর্মুলা চলে আসছে a স্কয়ার প্লাস 2b প্লাস b স্কয়ার। हाँ, तो पहले मुझे ये एक बार कंफर्म कर दो तुम लोग कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, मतलब जो भी किया। হ্যাঁ ম্যাম। चलो अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है बचपन का, ए स्क्वायर a प्लस স্কয়ার टू। প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার हाँ, तो x का स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स जेड 2xy प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये एक्स जेड प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4x 4xz। जेड प्लस 4x। तो x का সব এক स्क्वायर, সাইডে নিয়ে চলে যেতে হবে। पहले ये इसको लेके आते हैं, एक्स जेड है ना, तो ये भी एक्स जेड है, तो 2x जेड माइनस 4x जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 4x, ऐसे लिख देते हैं। तो ये बन ম্যাম जाएगा, একবারে 4x টাকে এনে পরে ইকুয়াল টু 0 করে দিলেও সে একই ব্যাপার হচ্ছে, সুবিধা হচ্ছে বরঞ্চ। জিরো করে দিলাম হবে একই ব্যাপার। কারণ আপনাকে তো সে পরে সে আনতেই হবে। হ্যাঁ আনতে হবে, বাট এটাতে আমার মনে হচ্ছে হয়ে যাবে। तो x का स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस z का होल स्क्वायर। x माइनस जेड का होल स्क्वायर 4x। अच्छा चलो देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन था, यहाँ तक तो हुआ, चलो देखते हैं। हाँ ये देखो ऑप्शन, ठीक है, तो रैंडमली किया बट हो गया। ठीक है, अब ये मत सोचो कि मैम को तो पहले से पता है तो हो गया, ऑब्वियसली मुझे पहले से पता है, ये हम मानते हैं कि हम हर बार कराते हैं तो मुझे पता है कि क्या करना पड़ेगा। फिर भी तुम लोग सोचो कि अगर इसको तुम लोग ऐसे लिख के सॉल्व करोगे तो ये इतना तक ही आके पहुंचेगा, इसके आगे तो कुछ होगा नहीं। इसके आगे कुछ करोगे तो वो तो फिर प्रीवियस वाले पॉइंट पे ही चला जाएगा ना। अगर 2y प्लस जेड तो यहाँ तक कर लिया, और इसको अगर करोगे तो सबसे पहले यहाँ तक आके स्टॉप हो जाएगा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्यों ना y के वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया जाए। तो सब्सटीट्यूट कर दिया, करने के बाद अब रैंडमली कैलकुलेशन करते जाओ, कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर दिया हम लोगों ने,
करने पे जो भी फॉर्मूले का यूज हुआ वो किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हुआ, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर a माइनस बी में फॉर्मेशन में आ गया, तो ऑप्शन ए के साथ ये हमारा आंसर मैच हो गया। तो एग्जाम में तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो फिर इसी तरीके से दिमाग लगाना है। बोलो समझ में आया ये वाला कैसे होगा? कोई डाउट है तो पूछो। ना मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग 17 वाला करेंगे। ना मैम ठीक है। फिर बोल रहे हैं द नंबर x 8y आर इन जीपी एंड द नंबर्स xy माइनस 8 आर इन एपी, देन द वैल्यू ऑफ xy। ठीक है, तो 3 नंबर है जो कि जीपी में, 3 नंबर है जो कि एपी में है। अब तुम लोग को बताना है उसमें ना 3 नंबर में एक ही डिजिट है, 2 xy है, तो xy का वैल्यू क्या होगा? तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर बोला है x 8 और y ये नंबर जो है जीपी में है, और x y और -8 ये नंबर एपी में है। हम लोग को पूछा है x एंड y ये दो वैल्यू कितना होगा। अब इस पे तुम लोग दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये एक तो ऑप्शन के हेल्प से, दूसरा नॉर्मल। तो ऑप्शन हम लिख देते हैं -8 16 4 और 8 8 और डी नन ऑफ दिस। करके देखो कैसा करना चाहते हो तुम लोग। सबसे शॉर्टकट तरीके से करने का कोशिश कर, ठीक है करो, देखते हैं कैसे कर रहे हैं। मैम ऑप्शन बी शायद। यहाँ पे दो आंसर दिए, शायद क्यों, करो ना कंफर्म, हम तो टाइम दे रहे हैं, कंफर्म करके ही बताओ। হ্যাঁ ম্যাম, আমার জিপিটি যখন আমি করছি সেক্ষেত্রে আমার 16 আর 4 আসছে। দুটোতে যেটা স্যাটিসফাই হবে সেটাই আনসার হবে। আমি তো বললাম দুটো আনসার হবে, একটা না। हम लोग क्या वे आउट ले रहे हो मुझे नहीं पता। देखो सबसे आसान तरीका ये है कि पहले हम ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं, तो देखो एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो ये हमेशा एक्स है, ये वाई है हर एक ऑप्शन में, तो हम ऐसे लिखेंगे -8 8 और -8। चेक करेंगे क्या ये जीपी में है कि नहीं। तो -8 में 1 मल्टीप्लाई -1 1 into 1। मल्टीप्लाई करने से -1 मल्टीप्लाई करने से 8 होगा, 8 में -1 मल्टीप्लाई करने से -8 होगा, तो जीपी सेटिस्फाई हो रहा है। सेम चीज हम यहाँ पर एपी में ट्राई करेंगे, तो -8 -8 और -8 क्या ये एपी में हो रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर +0 +0, तो ये एपी में भी हो रहा है, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी से ट्राई करते हैं, 16 8 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इंटू 1/4 इंटू 1/4, तो ये जीपी में हो गया। और यहाँ पर देखेंगे 16 4 और -8 क्या ये जीपी में है। 16 में हम लोग अगर माइनस कितना 8 करने से 12 8 करने से हाँ -12। 4 आएगा, और 4 में -12 करने से 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी से भी आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए से भी आंसर आ रहा है, बट सी से आई थिंक नहीं आएगा।
सी से अगर जीपी पे ट्राई करेंगे तो ये ए से हो गया, ये बी से हो गया, सी से भी चेक कर लो, 8 8 8 तो 1 और 1, ये जीपी तो हो रहा है बट एपी नहीं होगा, 8 8 और -8, तो 8 में 0 ऐड करेंगे तो जो है 8 होगा, 8 में +0 ऐड करने से -8 तो होने वाला है नहीं, ठीक है। और यहाँ अगर -0 कर दोगे तो भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर नहीं आ रहा है, सी, ठीक है। तो मेरा आंसर ए और बी आ रहा है। इसके अलावा और एक तरीका है, जैसे अगर कोई डेटा जीपी में है तो एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म और एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर 8 बाई -8 करेंगे तो कितना आ रहा है, और -8/8 करेंगे तो कितना आ रहा है, दोनों केसेस में -1 आ रहा है, मतलब जीपी -8 से सेटिस्फाई हो रहा है। और एपी का देखेंगे तो एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब y - x और एक हो जाएगा मेरा -8 -y, और ऑप्शन के हिसाब से मेरा y कितना है, -8, x और y दोनों -8 है, तो -8 -8 और यहाँ पर हो जाएगा ये -8 होगा, ठीक है, ये -8 होगा क्योंकि डिजिट्स मेरा माइनस है। तो ये देखो -8 ये प्लस हो जाएगा, -8 + 8 तो ये 0 हो गया। तो देखो हम लोग जब यहाँ पर निकाल रहे हैं तो भी हमारा 0 ही आ रहा है, इधर -1 आ रहा है, ऐसे करके चेक किया जा सकता है। अच्छा, अब बी वाले ऑप्शन को भी सेम तरीके से चेक करके देख सकते हैं हम लोग। जैसे 8/x है तो 16/x हो जाएगा, तो इस केस में बी वाले ऑप्शन में अगर चेक करेंगे तो 16/x हो जाएगा, और सॉरी 8/x होगा ना, मतलब 8/16, उल्टा लिख दिया मैंने, ये देखो 8/16 होगा और एक हो जाएगा मेरा 8/8, ऐसे हो जाएगा, सॉरी 4 है, हमने 8 क्यों लिख दिया, ये वाला 4 है, ये y मेरा कितना है 4 है, ठीक है, 4/8, तो ये कितना हो जाएगा, शायद हम कुछ उल्टा लिख रहे हैं, एनी टर्म 8/x तो x मेरा 16 है तो 8/16, फिर एनी टर्म y/8 तो y मेरा कितना है 4/8, तो ये हो जाएगा हाँ 1/2 और 1/2, ठीक है। अब हम लोग जो है एपी का अगर चेक करते हैं, एनी टर्म बाय माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब y-8 और एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब इस केस में ऑप्शन बी में x है 16, y है 4, तो 4 - 16 और ये हो जाएगा -8 -4, तो यहाँ पर आ जाएगा -12 और यहाँ पर भी आ जाएगा -12, तो ये देखो -12 और ये देखो 1/4, ये 1/4 यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं तो मेरा 1/4 है, बट दोनों में तो 1/4 या 1/2 सेम ही आना चाहिए। ओ, ये गलत लिखा है ना मैंने, ये ये 2 होगा, ये 2 होगा तब ना जाके सॉल्व होगा, ये गलत लिखा था मैंने। और सी वाला ऑप्शन पे भी चेक करके देख लो, सी वाले ऑप्शन में हमें क्या लिखना है, एनी टर्म 8 बाई प्रीवियस टर्म, मतलब 8/8, तो 8/8 इधर भी हो जाएगा 8/8, तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन एपी में नहीं आएगा, एपी है y-x और -8 -y, अब दोनों केस में 8 है, 8 -8 और -8 और यहाँ पर हो जाएगा -8, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 0 और ये हो जाएगा -16, तो ये मैच नहीं हुआ, तो सी नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी एक तरीके से करके देखा जा सकता है। बोलो, आंसर ए एंड बी दोनों आ रहा है, क्या ये बात समझ में आ गया, हाँ मैम। दोनों हाँ, मैम। तरीका भी समझ में आ गया, हम्म। जैसे ठीक लगे कर सकते हैं। हाँ, मैम। 18th में बोला है द nth टर्म ऑफ द सीरीज, द वैल्यू ऑफ n बोल रहा है, द nth टर्म ऑफ द सीरीज 1684 इज, ये इज होगा, ये इन लिख दिया है गलती से, इज 1/2 टू द पावर 17, मतलब ऐसा है टर्म 16,8,4 डॉट 1/2 टू दी पावर 17, ठीक है, ये सीरीज दिया हुआ है। और इसका nth टर्म का वैल्यू मतलब इज, ठीक है, द वैल्यू ऑफ nth टर्म तो ऐसे दिया है, मतलब ये तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म t1, सेकंड टर्म t2, थर्ड टर्म t3 और ये nth टर्म tn, ये है, ये बता रहा है क्वेश्चन। तो पूछा है n का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो ये n कितना होगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो ये n निकालना है, तो हम लोग फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tn का। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, अब tn तो एपी में भी होता है जीपी में भी होता है, पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ये जो सीरीज है ये एपी है कि जीपी है।
ये एपी है कि जीपी है? मैम जीपी है। जीपी है। 16 इंटू 1/2 8, 8 इंटू इंटू 1/2। 1/2 अभी अभी किया, देखो सेम क्वेश्चन 16 8 ठीक है। सेम क्वेश्चन मतलब आर निकालने के लिए, इसमें डी निकालोगे तो नहीं होगा। 16 में -8 करोगे 8 होगा, बट 8 में -8 करने से तो 0 आता है, 4 तो नहीं आता। तो ये जीपी है। अब जीपी है तो जीपी में एन का फॉर्मूला a इंटू आर टू दी पावर n-1 होता है, ठीक है। टी एन हो जाएगा, a कितना है, फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं 16, r कितना आया हाफ, ठीक है, टू दी पावर n-1, a नहीं तो हमें निकालना है। टी एन का वैल्यू हमें पता है 1 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 17, ठीक है। अब ये हो गया 16 इंटू 1/2 टू दी पावर n-1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है। ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 17, 16 को हम लिख देते हैं 2 टू दी पावर 4, 4। ठीक है। अब ये हो गया 1 टू दी पावर n-1 और 2 टू दी पावर n-1, ठीक है। और 1 के पावर में जितना भी लिखो घूम फिर के वो कैलकुलेट होके कितना आएगा, 1 1 ही के आएगा। पावर 1 ही आएगा। 1 के पावर में कुछ भी लिख दो, ठीक है, वो 1 ही आएगा। तो 2 टू दी पावर 4 और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर n-1। हम तुम लोग के लिए इतने सारे स्टेप्स कर रहे हैं, बाकी इतने सारे स्टेप्स करने का जरूरत नहीं होता है जब हमारा प्रैक्टिस हो जाता है। अब मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 1/2 टू दी पावर 17, 2 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर n-1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 2 टू दी पावर n-1 इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 17। अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर बेस बराबर है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 2 टू दी पावर n-1 इक्वल टू 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 17 और 4 ऐड करने से आई थिंक 21 आएगा। 17 18 19 20 कुछ है। तो अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं n-1 इक्वल टू 21, तो n इक्वल टू 21 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 22। मतलब ये 22nd नंबर टर्म है जिसका वैल्यू 2 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 17 है। बोलो समझ में आया क्या करना है, कैसे करना है? ई ऑप्शन। कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बोलो। हाँ मैम। हाँ मैम ठीक। ठीक है चलो 19 में आते हैं। बोल रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो हाफ इज इक्वल टू, बोल रहा है सम बताना है जीपी का n टर्म्स का, ठीक है। हुज फर्स्ट टर्म 1 मतलब जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है, तो फर्स्ट टर्म यानी t1 या फिर a ये कितना है 1 है, ये हमें क्वेश्चन बता दिया है। एंड कॉमन रेशियो r, कॉमन रेशियो मतलब r, ठीक है। तो r का वैल्यू मुझे बता दिया गया है, कितना है r का वैल्यू है हाफ। ये देखो अब बोल रहा है सम भी बता दिया, E इज इक्वल टू 1 एंड 127/128, तो सम भी बता दिया है। तो एस ऑफ एन सम का मतलब ये भी बता दिया है 1 एंड 127/128 ये बता दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन जीपी सीरीज का है कि एक जीपी सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो आर है, जिसका पहला टर्म 1 है और उसका एस एन इतना है। हम लोग को फिर पूछ क्या रहा है कि एन का वैल्यू बता दो, एन कितना है। तो अब ये एन निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए, टी का कि एस का? तो ऑब्वियसली एस का यूज करना चाहिए, क्योंकि टी का अगर यूज करोगे तो देखो करके देख लो, ये सोच लेना चाहिए कि क्यों नहीं होगा, इंटू आर टू दी पावर n-1। अब टी एन, ये टी एन ही रहेगा, पता नहीं कि एन कितने तक जाएगा। ए पता है 1, ठीक है, आर भी पता है हाफ, लेकिन ये भी n-1, तो ये भी अननोन फिगर, ये भी अननोन फिगर, तो आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो टीएन से नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बचा अब एसएन, चलो उससे ट्राई करके देखो कि एसएन का फॉर्मूला अगर पुट करेंगे क्या हम लोग एन निकालने के लिए केपेबल है। तो एसएन का फॉर्मूला ए इंटू आर टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। तो एसएन कितना होगा 1/127 डिवाइडेड बाई 128। ये दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1, आर दिया हुआ है, सभी क्वेश्चन ने दे रखा है -1 डिवाइडेड बाय हाफ -1। अब देखो बस एन ही अननोन है तो हम लोग निकाल सकते हैं।
तो 1 and 127 डिवाइडेड बाय 128, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 120 इंटू 128 इंटू 1, 128, 128 प्लस 127 कितना होगा बोलो? ये सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा? 255। ठीक है, 255 डिवाइडेड बाय 128, हाफ और -1 करने से कितना आ जाएगा? 0.5। हाँ, माइनस आएगा, माइनस इग्नोर कर देने से फिर गलत आंसर आ जाएगा। -0.5 लिख सकते हैं या फिर -½ लिख सकते हैं, कुछ भी एक, ठीक है। 255 डिवाइडेड बाय 128 -½ ये 1 से ये डेटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, तो हम और 1 को नहीं लिख रहे हैं, 1 टू दी हाफ टू दी पावर n -1 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, 255 डिवाइडेड बाय 128 इंटू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होने से कितना होगा? ये दो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -255 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 2 कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर पे करना। 256। 256। अब ये कितना बचेगा? ये हो गया हाफ टू दी पावर n, ये -1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया ना, ठीक है, ये -1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 1 - 255 डिवाइडेड बाय 256 इक्वल टू हाफ टू दी पावर n। अब ये सॉल्व करो, कितना आता है? 256 - 255, देखो ये सब ना एमसीक्यू में, हाँ 1 आएगा। ये सब ना हम लोग एमसीक्यू में इतना नहीं लिखते हैं, अगर ये देख के समझ जाते हो कि 1 होगा, क्योंकि देखो ऊपर 256 - 255, थोड़ा सा ऐसे ओरली कैलकुलेशन सोचना पड़ेगा, अदरवाइज तो बहुत बड़ा दिखेगा क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो 1/256 हो गया, तो 1/2 टू दी पावर n, ठीक है। तो 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ 2 এর পাওয়ারে করলে একমাত্র চলে আসবে, মানে 2 × 2 4 8 16 32 64 120। तो कैलकुलेटर पे देखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 8, 2 टू दी पावर 8 में आएगा, हाँ 2 to the power 8। ठीक है, ये हो गया मेरा n। तो हाफ टू दी पावर 8 इक्वल टू हाफ टू दी पावर n, यानी n इक्वल टू 8 n हो equal जाएगा, to 8। तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन जितना तुम लोग थोड़ा, जैसे कि हाफ और -1, ये अगर ओरली कर पाते हो कि -½ होता है तो अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आ गया, तो पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, आंसर मेरा बी हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि क्या किया हम लोगों ने? हाँ मैम। मैम बुझे। चलो अब 20 नंबर वाला देखते हैं। 20 में बोला है T4 ऑफ ए जीपी इज होगा ना, ये ना इन लिख दिया है x, T10y T16z, देन कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा? मतलब एक जीपी सीरीज है जिसका 4th टर्म का वैल्यू बता दिया है x, 10th टर्म का बता दिया है y, 16 टर्म का बता दिया है z। अब पूछा है कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही जा रहा है। तो ऑप्शन कैसे है? एक्स वाई जेड इस फॉर्मेट में, देखो एक्स जेड वाई, इधर भी एक्स जेड वाई ऐसे करके दिया हुआ, एक्स वाई जेड फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब हमें आंसर एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में निकालना है, ठीक है। चलो हमें जो पता है हम लोग वो करेंगे। हमें पता है कि T4 का फॉर्मूला क्या होगा, जीपी है ये, जीपी सीरीज, वो क्वेश्चन बताए, तो जीपी में टीएन क्या होता है? जीपी में टीएन अभी अभी लिखा था यहाँ पर तुम लोग को समझाते वक्त, a इंटू आर टू दी पावर n-1, तो टीएन अगर होता है a इंटू आर टू दी पावर n-1, ठीक है, ये जीपी का फॉर्मूला है, ये तो याद रखना पड़ेगा, देखो चैप्टर कंप्लीट होने को आ रहा है। तो T4 को हम लोग क्या लिखेंगे? T4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू आर टू दी पावर 4-1, तो T4 है x इक्वल टू हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर 3। सेम तरीके से T10 को हम लोग क्या लिखेंगे? a इंटू आर टू दी पावर 10-1, तो T10 जिसका वैल्यू y है, तो y इक्वल टू हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर 9, ठीक है। सेम तरीके से T16 को हम लोग क्या लिखेंगे? a इंटू आर टू दी पावर 16-1, यानी z इक्वल टू a इंटू आर टू दी पावर 15, ठीक है। अब हमें कहीं एक वैल्यू पुट करके देखना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। चलो इस पे वैल्यू पुट करके देखें, ये सबसे बड़ा डेटा है, ये z है, ठीक है, a इंटू आर टू दी पावर 15 z है, तो क्या हम r टू दी पावर 15 को ऐसे लिख सकते हैं कि टू दी पावर 9 इंटू टू दी पावर 3, तो कितना होगा? 9 10 11 12, नहीं,
12 हो जाएगा, मुझे 15 करना है तो कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू आर टू दी पावर 15 को a इंटू आर टू दी पावर 9 इंटू आर टू दी पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं? अभी अभी बताया ना, हाँ मैम। मैम लिख सकते हैं ना। अब a इंटू आर टू दी पावर n की जगह क्या लिखे बोलो, नहीं दिखता, क्या लिखे, a इंटू आर टू दी पावर n की जगह नहीं दिख रहा है, क्या लिखने से कुछ हो सकता है? मैम वाई y दिख तो रहा है, y लिखना पड़ेगा, y इंटू आर टू दी पावर 6 इक्वल टू z, लेकिन मेरा r रह गया, r नहीं रहना चाहिए, ठीक है, मेरा y और z आया है, ठीक है, y और z आया है, ठीक है, तो अब x का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड बोला है यहाँ पर, y का स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड बोला है, ठीक है। चलो इस पे और भी ट्राई करते, y का स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड बोला है, चलो एक्स जेड पे ट्राई करेंगे, मतलब r टू दी पावर 6 है, क्या r टू दी पावर 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बोलो क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हो, मतलब अगर 2 टू दी पावर 4 है तो क्या इसे 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 2 ऐसे नहीं लिख सकते हो? हाँ লিখতে পারি। वही तो लिख ম্যাম रही শোনা যাচ্ছে ও কথা? है, कॉपी सुना है। अच्छा अब आर क्यूब को क्या लिखे, यहाँ से कुछ ट्रांसफर करो, एक्स बाई ए इक्वल टू आर क्यूब ऐसे लिख के देखते हैं, तो वाई इंटू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है, तो अब यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं y इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर जेड हो गया, ए स्क्वायर जेड हो गया, तो यहाँ x का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जेड, बट मैच तो नहीं हो रहा है क्योंकि हमें इस तरीके का कुछ निकालना पड़ेगा, ऐसे निकालने में निकाल नहीं सक रहे, या ऐसे करके ए टू दी पावर, इस पे से नहीं निकल रहा है, कुछ और तरीके से निकाल ले, चलो इसको हटाते हैं, इसमें से तो नहीं निकल रहा है कुछ भी, किसी भी तरीके से ए रह जा रहा है, कुछ और तरीके से निकालते हैं, चलो देखते हैं कुछ और ऑप्शन सोचते हैं कि कैसे करके हो सकता है। देखो मुझे पता है कैसे होगा, लेकिन डायरेक्टली अगर हम बता देंगे फिर तुम लोग को लगेगा कि मैंने डायरेक्टली बता दिया, तुम लोग एग्जाम में कैसे करोगे, इसीलिए सोचना है, तो हम ऐसे ही सोच रहे हैं क्योंकि मुझे तो पता है क्या होगा, तुम लोग भी सोचो कि क्या आंसर होना चाहिए। अब देखो जैसे अगर हम इस पे ट्राई किए, अब हम अगर इस पे ट्राई करते हैं y इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर 9, ठीक है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू आर टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 3, ये लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू a इंटू आर टू दी पावर 3, ये 3 बार है ना, आर क्यूब ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे भी नहीं होने वाला। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, ठीक है, तो और एक तरीके से भी देख लो, एक्स इक्वल टू ए आर क्यूब, इस पे पुट करके देख लो, ठीक है, तो ए आर क्यूब, तो वाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए आर क्यूब, ये ऐसे, ये 6 हो जाएगा, 3 3 6 3 9 हो जाएगा, ए आर क्यूब वाई हो जाएगा, मतलब ऐसे भी नहीं निकलेगा, ठीक है, तो फिर देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है निकालने का, ऐसे करके देख लिया नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा निकालने का, हम लोग ऑप्शन के साथ निकालेंगे, कैसे करके निकालेंगे, देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्टेट, इस पे पुट करो y का वैल्यू तो से सिंपल हो जाएगा, ए आर टू दी पावर 9 का स्क्वायर और x है ए आर क्यूब और z है ए आर टू दी पावर 15, अब दोनों साइड कैलकुलेट करो, a इंटू आर टू दी पावर 9 होल टू दी पावर 2 कितना होगा बोलो, ये वाला इधर वाला क्या लिखे, a इंटू आर टू दी पावर 9 होल टू दी पावर 2 कितना होगा, बोलो, ये तो 6 7 का चीज है,
a इंटू r टू दी पावर 9 होल टू दी पावर 2 कितना होगा बोलो? बोलो। a square into r to the power 19 18 18 और ये कितना हो जाएगा? 2a है तो a स्क्वायर और r क्यूब और r 15 है तो दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा? 18। तो दोनों साइड में सिमिलर हो गया। हाँ सेम है। तो फिर LHS और RHS बराबर हो गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना। तो अगर ये बराबर हो गया तो ऑप्शन ए ही मेरा सही है। अगर ये वैल्यू पुट करके हो गया, क्या बाकी ऑप्शनों में पुट करेंगे तो नहीं होगा? नहीं होगा। पुट करके देख सकते हो, ठीक है, कि अगर हम लोग बी पे पुट करते, सी पे पुट करते तो होगा कि नहीं। देखो हम सी दिखा देते, 2y इक्वल टू एक्स जेड हो रहा है कि नहीं। अगर ये इस वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। a इंटू आर टू दी पावर 9 x है ए आर क्यूब और जेड है ए आर टू दी पावर 15। ये तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में दिया हुआ, ये होना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बी इसीलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि उसमें भी काफी बड़ा डेटा, लेकिन प्लस है तो होने का चांसेस बहुत ही लो है। लो क्या, जीरो, नेगेटिव है, होगा ही नहीं। ये हो गया या तो डी होना चाहिए था। तो देखो इतना इधर उधर नहीं करके हम लोग ऑप्शन से देख सकते हैं कि ऑप्शन में पुट कर दिया, पुट करने से जिसमें ये दोनों का आंसर बराबर आ गया वही रिलेशन सही है। एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड, ये रिलेशन सही है क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज जो है हमारे दोनों साइड पुट करने के बाद बराबर आ जाते हैं, ठीक है। तो बोलो ये समझ में आया कैसे करके देखना है? क्या है मैम? कोई डाउट नहीं है? ना ना मैम। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर ट्वेंटी वन का देखते हैं जो कि काफी छोटा है, ठीक है। देखो बोला है कि एक्स वाई जेड जीपी में है तो कौन सा आंसर होगा। ये तुम लोग ओरली बोल सकते हो। अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही लिखा हुआ है। तो जीपी होने से क्या होता है वो सोचो या कॉपी में लिखो तो समझ जाओ। एक्स वाई जेड जीपी में है तो हम लोग क्या लिखते हैं? एनी टर्म देखो कौन सा आंसर होगा, बोलो कौन सा आंसर होगा। है अभी तक नहीं बता पाए। ए হবে। ए, तो ये हो जाएगा ना ए, ठीक है। वाई स्क्वायर एक्स जेड, ये देख के ही बताना चाहिए हमें, फिर भी हम लोगों ने लिख के देख लिया, कोई बात नहीं। बट ये सब चीज जो है करते करते हैबिट हो जाना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या होता है, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, उसमें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड रिलेशन बन जाता है, तो वो आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग 22 से लेके 30 ये हम लोग होमवर्क ले लेते हैं, 22 से 30। बट इतना करने से नहीं होगा, दो क्वेश्चन बीच में हमारा एक्सरसाइज आई थिंक बी में बाकी है और दो क्वेश्चन शायद ए में बाकी है, ठीक है। तो वो भी हम लोग करेंगे जो हमारा रिमेनिंग है। तो वो तुम लोग थोड़ा चेक करना कि हम लोगों ने बीच में क्या बाकी रखा था। मैंने लिख रखा है, वो चेक करेंगे तो देख पता चल जाएगा। फिर भी तुम लोग चेक करके देख के रखना। तो ये नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करेंगे तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही। बाय मैम। ठीक है, बाय बाय।